हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अरविंद कुमार बिंद। आज हम 53rd नेशनल सेफ्टी वीक थीम के ऊपर बात करेंगे। हमारा थीम है फोकस ऑन सेफ्टी लीडरशिप फॉर ईएसजी एक्सीलेंस। ईएसजी उत्कृष्टता के लिए सुरक्षा नेतृत्व पर ध्यान दें। यानी ईएसजी को बेहतर बनाने के लिए सुरक्षा नेतृत्व पर हमें ध्यान देना है। ई फॉर इन्वायरमेंट, एस फॉर सोशल, जी फॉर गवर्नेंस। गवर्नेंस यानी शासन। ओके, तो फोकस ऑन सेफ्टी लीडरशिप फॉर ईएसजी एक्सीलेंस। अभी तक जो हम काम करते आए हमारे साइट पर, हमारे कंपनी में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो सेफ्टी लीडरशिप का काम करते आए हैं, मतलब हमारे वर्कर्स को कन्वे करते आए हैं, हमारे स्टाफ को कन्वे करते आए हैं कि हमें सेफ्टी के ऊपर लीडरशिप दिखाना है, लीडरशिप करना है। तो अल्टीमेटली टॉपिक वही है कि फॉर ईएसजी एक्सीलेंस, मतलब हम जो फोकस ऑन सेफ्टी लीडरशिप के ऊपर जो फोकस करते हैं, तो अल्टीमेटली ईएसजी बेहतर बनाने के लिए ही किया जाता है। ठीक है, और ये हम अभी इसमें देखते हैं आगे कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है, ये हमारा सेफ्टी वीक का जो बैच बनाते हैं, यहाँ पे मैंने एक सैंपल दिखाया हुआ है। अगर आपको लगेगा तो यूज कर लो आपके लिए। और यहाँ पे आपका कंपनी का लोगो दिखा सकते हो, ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, आगे देखते हैं लीडरशिप। ये जो लीडरशिप है, एक्चुअली हमने फोकस ऑन सेफ्टी लीडरशिप, तो लीडरशिप को सही तरीके से समझना पड़ेगा हम लोगों को कि लीडरशिप क्या होता है। नेतृत्व कौन करता है, यानी लीडरशिप कौन करता है। कोई राजनीतिक लीडरशिप करता है, कोई धार्मिक लीडरशिप करता है, कोई सामाजिक नेतृत्व करता है, कोई पारिवारिक नेतृत्व करता है या पारिवारिक लीडरशिप करता है, या कोई समूह का नेतृत्व करता है। ठीक है, तो ये आप ये बोलोगे, आप ये सोचते रहोगे, ये नेतृत्व की बातें हमें लीडर या नेता वाली बातें क्यों बता रहे हो आप हमको, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक। हमें थोड़ी ना सामाजिक होना है, हमें थोड़ी ना सार्वजनिक होना है। हमें क्या करना है नेता वाली बातों से। बट ये जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ये समझाने के लिए किया है कि हमारा एक छोटा सा छोटा लेबर, वह भी एक लीडर होता है, वह भी नेतृत्व करता है। चाहे वो अनस्किल्ड लेबर है, वह भी लीडरशिप दिखाना चाहिए। उसको भी लीडरशिप आता है, क्योंकि वो भी किसी न किसी से श्रेष्ठ है। लीडर मतलब क्या होता है कि जिसका प्रभाव लोगों पर पड़ता है, वो यानी नेता, वो यानी लीडर। और हम सबको मालूम है हर एक इंसान का प्रभाव इस समाज पर पड़ता है। नेता हर एक इंसान होता है, हर एक इंसान किसी न किसी से श्रेष्ठ होता है। यहाँ पे जो हमने इतना दिखाया है ना, कि कोई पारिवारिक नेतृत्व करता है, आदमी परिवार का भी नेतृत्व करता है, वो भी एक लीड करता है परिवार को, वो परिवार का लीडर है। एक्चुअली यहाँ पे एक कोट्स है, व्हाट एवर अ ग्रेट मैन डज अदर्स आल्सो डू, व्हाट एवर ही एस्टेब्लिशेस एज द स्टैंडर्ड दैट द वर्ल्ड फॉलोज। मतलब जो एक ग्रेट इंसान या जो एक श्रेष्ठ इंसान जो करता है, बाकी लोग भी वही करते हैं। वो जो भी स्थापित कर देता है या जो प्रमाणित कर देता है, जो बना देता है, जो स्टैंडर्ड बना देता है, वही वर्ल्ड फॉलो करता है। यहाँ पे एक संस्कृत में श्लोक है, यद्ददाचरति श्रेष्ठ तत् देवे तरो जन, स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। एक्चुअली मेरा संस्कृत श्लोक, संस्कृत कम सही है, आप समझ लो। इसका अर्थ है, श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है या उसी के अनुसार करने लग जाता है। अभी यहाँ पे हम लीडरशिप देखते हैं, स्टाफ का और लेबर का, दोनों का देखेंगे। वर्कर्स लीडरशिप, वर्कर्स लीडरशिप क्या दिखाएगा, सेटिंग ए गुड एग्जाम्पल, सो विजुअल लीडरशिप। जो लेबर है ना, खुद एक गुड एग्जाम्पल सेट करना चाहिए और विजुअल लीडरशिप दिखाना चाहिए, तो यानी लीडरशिप कहलाएगा। कि मतलब अगर वो सभी पीपी पहनता है, फॉर एग्जांपल वो गॉगल्स पहनता है, हेलमेट पहनता है, सेफ्टी हार्नेस पहनता है जब भी वो हाइट पे काम करता है, तो वो यानी लीड कैसे कर रहा है, अपना लीडरशिप दिखा रहा है। जो बाकी जो लेबर आते हैं ना, उसको देखकर, हम सबको मालूम है कि इंसान देखकर ज्यादा सीखता है दूसरे को। तो वो अगर सही मैनर में, सही तरीके से काम करता है, तो उसके जो आजू बाजू के लोग हैं देखते हैं। समझो
जो लेबर, अगर एक 200 लेबर है साइट पे, अगर वहाँ पे 95% लोग सही तरीके से काम करते हैं, जो नया लेबर आएगा वो ऑटोमेटिक सही तरीके से काम करेगा, कितने भी खराब कल्चर से आया रहे, क्योंकि यहाँ का लेबर जिस तरह से बिहेव कर रहा है उसी को देख के सीखेगा। तो मतलब वर्कर्स भी लीड करता है कि अपना एक एग्जाम्पल दिखा के। ऑब्जर्व एंड करेक्ट अनसेफ बिहेवियर ऑन द स्पॉट। हमारे वर्कर्स को भी क्या करना है कि हमारे आजू बाजू में जो भी आदमी काम कर रहा है, उसका जो को वर्कर है वहाँ पे जो काम कर रहा है, अगर वो अनसेफ बिहेवियर कर रहा है तो उसे तुरंत उससे कम्युनिकेट करना है, उसको करेक्ट करना है कि भाई आप रिस्क में काम कर रहे हो। हम सबको मालूम है, हम सभी समाज में सब करते ही है, कोई भी रिस्क में दिखता है उसे हेल्प करते हैं। रोड पे चलते चलते कोई रिस्क में दिखता है, कोई रोड क्रॉस कर, समझो कोई बच्चा रोड क्रॉस कर रहा है स्कूल का, तो हम उसे रोड क्रॉस करा देते हैं। कोई बूढ़ा व्यक्ति है, उसे हम देखते हैं मुंबई के ट्रेनों में, तो उसको तुरंत कोई ना कोई आदमी हेल्प कर देता है, उसको वो डिब्बे तक पहुंचा देता है। तो ये हम सभी करते हैं, तो साइड पे भी वही करना है कि कोई भी वहां पे अनसेफ बिहेवियर कर रहा है जिसके लिए उसके खुद के लिए, मतलब जो लेबर काम कर रहा है उसके लिए और उसके परिवार के लिए डेंजर हो सकता है, तो उसे तुरंत हेल्प करना है, तुरंत उसे बोलना है, रोकना है, टोकना है, उसको बोलना है आप गलत कर रहे हो, आप इस तरह से काम करो जो आपके परिवार के लिए और आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ये वर्कर्स को लीड करना पड़ेगा, वर्कर्स लीड करना चाहिए, हमें सिखाना पड़ेगा वर्कर्स को लीड करना एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल। डिस्कसिंग नियर मिसेस, जो भी नियर मिस है, जो हमारा लेबर ऑब्जर्व करता है या उसके आसपास कभी नियर मिस हो जाता है, तो उसको उसे इन्फॉर्म करना है या उसे मीटिंग में डिस्कशन करना है, उसे बताना है लोगों को, उसके लिए ये भी एक लीडरशिप कहलाएगा, ताकि एक्सीडेंट को रोका जा सके। और ये सेफ्टी ऑफिसर को या उसके सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करेगा, उसके कोवर्कर को। बात देखो यहाँ पे लिखा है, इफ यू एक्सपीरियंस अ नियर मिस और अ सिचुएशन वेयर एन एक्सीडेंट वाज नैरोली अवॉइडेड, डिस्कस इट विथ योर कोवर्कर्स टू रेज अवेयरनेस ऑफ पोटेंशियल हैजार्ड्स। उसके साथी से डिस्कस करना ताकि उसका साथी उस तरह से इंडेंजर में ना हो जाए। एंड रीइंफोर्स द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलोइंग सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। अभी रिपोर्टिंग hazards, जो भी hazards पढ़ते हैं इसको, रिपोर्ट एनी सिचुएशन इन which they कैन नॉट करेक्ट themselves. If you notice a potential hazard such as a slippery surface or exposed electrical wiring, clearly communicate this to your coworkers and supervisors so that appropriate action can be taken to address the issues. मतलब कोई भी hazard अगर दिखता है उसे तुरंत रिपोर्ट करना है, तुरंत बताना है, जो वो खुद नहीं कर पा रहा है, खुद से करेक्ट नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे लिखा है ना, रिपोर्ट एनी सिचुएशन इन विच दे कैन नॉट करेक्ट देमसेल्व्स। जो खुद वो नहीं कर पा रहे उसे रिपोर्ट करना। हम लोगों ने देखा है बहुत सारा हमारा लेबर ऐसा रहता है कि जो बहुत अच्छा रहता है कि हम कभी स्टेयर केस पे जा रहा है, स्टेयर केस हम मिड में कभी कभी इस तरह से स्टेयर केस जो बीच में कटआउट आता है, तो लाइफ लाइन रोप अगर खुला है या नीचे हुआ है तो उसको जाते जाते बांध भी देता है। एक्चुअली इससे एक्सीडेंट रुकता है। ये हमारे वर्कर्स को बताना है, इस तरह से हमको लीड करना है, इससे एक्सीडेंट कंट्रोल होता है। कभी कभी जाली है, कटआउट खुला पड़ा है, तो जाली अगर बाजू में पड़ा है तो कटआउट ढक जाता है। हाँ, हो सकता है कटआउट किसी ने काम करने के दौरान खोल के साइड में रखा रहेगा, उसने गलती किया, बट दूसरा कोई देखता है उसको कवर कर देता है। तो ये एक तुरंत सिचुएशन क्लोज करने की बात है। और कभी कभी जो क्लोज करने के लायक नहीं है उसे रिपोर्ट करना चाहिए उसको। तो ये वो यानी लीडरशिप, ये भी एक लीडरशिप का क्वालिटी है। ठीक है। पार्टिसिपेटिंग इन सेफ्टी मीटिंग, सेफ्टी मीटिंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट होना भी एक लीडरशिप है कि जो भी पॉइंट्स है उसको डिस्कशन करना चाहिए, टीबीटी में या मीटिंग में बताना है, एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहिए। कभी कभी उसके साथ नियर मिस हुआ या कभी कभी कुछ होते होते बचा या उसका प्रीवियस कंपनियों में इंसिडेंट हुआ उसको शेयर करना चाहिए। वो एक क्या है, सेफ्टी लीडरशिप है। ये हमारे वर्कर्स को अंदर ये अवेयरनेस आना चाहिए, जागरूकता आना चाहिए कि यू आर अ लीडर, यू शुड आल्सो लीड। ओके, आगे देखते हैं हम लोग कि हमारा सुपरवाइजर्स है इंजीनियर्स का लीडरशिप क्या है। कि ये जो हमने वर्कर्स के उसमें देखा, सेम यहाँ पे हमारा स्टाफ भी विजुअल बिहेवियर उसका सही रहना चाहिए, सेटिंग अ गुड एग्जांपल, सो विजुअल लीडरशिप। ठीक है।
ऑब्जर्व एंड करेक्ट अनसेफ बिहेवियर ऑन द स्पॉट। हमारा जो लेबर होता है एक्चुअली वो अपने काम में व्यस्त रहता है, तो वो उस तरह से अपने आजू बाजू में उतना ध्यान नहीं दे पाएगा जितना हमारा जो स्टाफ है, जो क्योंकि उसका काम है सुपीरियर का, उसका काम है मॉनिटर करने का, तो आजू बाजू मॉनिटर कर रहे हैं, काम करते करते उसको सेफ्टी का भी ध्यान देना है। तो उसको कुछ अनसेफ दिखता है तो उस बिहेवियर को तुरंत ऑन द स्पॉट करेक्ट करना, तुरंत बोलना है कि आप गलत कर रहे हो। अगर हर एक स्टाफ, अगर वहां पे 200 लेबर है, 50 स्टाफ, अगर 50 स्टाफ भी ये सब करने लगे, 2-2 मिनट 3-3 मिनट अगर डेली का सेफ्टी के लिए देने लगे, बोलने लगे, तो एक्सीडेंट रुकेगा ऑर्गेनाइजेशन का। ऑब्जर्व एंड करेक्ट अनसेफ बिहेवियर ऑन द स्पॉट। डिस्कसिंग नियर मिसेस, जो भी नियर मिस है उसके बारे में डिस्कशन करना है, उसे इन्फॉर्म करना है। एक्चुअली अगर इसके बारे में बोलना जाएगा ना, डिस्कसिंग नियर मिसेस, नियर मिस तो डिस्कस करना ही है, लेकिन नियर मिस के साथ साथ जो अनसेफ बिहेवियर है, सबसे बड़ी बात है ना, ये पहले से हम लोग को चल रहा है कि नियर मिस को इन्फॉर्म करना है। नियर मिस तो इन्फॉर्म करना, फिर भी एक्सीडेंट हो रहा है, तो नियर मिस से बेहतर है, वो तो इन्फॉर्म करना है, उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, नियर मिस इन्फॉर्म करना ही है। लेकिन जितना अनसेफ बिहेवियर या अनसेफ कंडीशन या अनसेफ एक्ट, जितना उसको इन्फॉर्म करेक्ट करते जाओगे और जो नहीं हो पा रहा आपसे उसको इन्फॉर्म करते जाओगे, तब एक्सीडेंट हो जाके रुकेगा। वो यानी लीडरशिप। मतलब अनसेफ बिहेवियर है, अनसेफ बिहेवियर में दोनों चीजें आते हैं, अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन। अनसेफ एक्ट है आप बोल के तुरंत करेक्ट कर सकते हो, बट जो अनसेफ कंडीशन है उसको शायद तुरंत ना कर पाओ आप, उसमें कुछ रिसोर्सेज लगने वाला है, फॉर एग्जांपल सेफ्टी नेट लगाना है या गार्ड रेल लगाना है, तो जो रिस्पॉन्सिबल टीम है, जिसका वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल जो ऑर्गेनाइजेशन में दिया गया है, फॉर एग्जांपल रिगर टीम रहेगा वहाँ पे, या कोई सुपरवाइजर के अंडर रहेगा या तो सेफ्टी वाले के अंडर रहेगा, तो उसको इन्फॉर्म करना है तुरंत वो करेक्ट करने के लिए। ठीक है, वो हर एक कंपनी में जिसको रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ है उसको तुरंत इन्फॉर्म करना है। अनसेफ कंडीशन को इन्फॉर्म करते जाएंगे तो एक्सीडेंट रुकेगा। यानी लीडरशिप। लीडिंग बाय एग्जाम्पल, जो हमने यहाँ पे पहले ही बात किया कि सुपरवाइजर को लीड करना है, एग्जाम्पल दिखाना है, जैसे यहाँ पे लिखा है सुपरवाइजर्स एंड इंजीनियर्स मस्ट सेट अ पॉजिटिव एग्जाम्पल by consistently adhering to safety protocols and wearing appropriate personal protective equipment यानी PPE. Their commitment to safety serves as a model for others to follow and reinforces the importance of safety on the job site. Okay. Accountability and enforcement. Leaders in construction safety must hold themselves and others accountable for following safety protocols and adhering to regulations. They should enforce safety rules consistently and address any safety violations promptly and appropriately. जो हमारा स्टाफ है, अकाउंटेबिलिटी दिखाना चाहिए, जिम्मेदारी दिखाना चाहिए एंड इन्फोर्समेंट भी करना चाहिए। जो वहाँ पे अगर कोई अनसेफ काम कर रहा है, लेबर कुछ गलत काम कर रहा है, कुछ वायोलेशन कर रहा है, तो उसको कंट्रोल करना है, उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना है। ठीक है, वो यानी लीडरशिप। आगे जाते हैं, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। सुपरवाइजर्स एंड इंजीनियर्स शुड स्ट्राइव फॉर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन सेफ्टी परफॉर्मेंस बाय रेगुलरली इवेलुएटिंग सेफ्टी प्रैक्टिसेस। एक्चुअली कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के लिए जो इवेलुएशन करना है, हमारा जो वहाँ का सेफ्टी कल्चर है वो इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं, सेफ्टी परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं पहले से, वो भी कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट हो रहा है, वो भी एक लीडरशिप, आइडेंटिफाइंग लीडरशिप कहलाता है। आइडेंटिफाइंग एरियाज फॉर एनहांसमेंट and implementing measures to improve safety outcomes on construction projects. ठीक है, promote open communication, speak up for safety, your voice matters. सेफ्टी के लिए जितना बोलना शुरू करेंगे वो यानी लीडरशिप है। प्रमोट ऑन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को बढ़ावा देना है सेफ्टी के लिए, सेफ्टी के लिए हमारा स्टाफ जितना बोलना शुरू करेगा वो यानी लीडरशिप। प्रोवाइड रिसोर्सेस एंड सपोर्ट, रिसोर्सेस प्रोवाइड करना है और सपोर्ट देना है हमारे लेबर्स को, हमारे वर्कर्स को, उनको टाइमली रिसोर्सेज देना है काम करने के लिए, जो भी पीपी है, या फिर साइड पे प्रोवाइड करना है रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम है, उसके लिए रिसोर्सेज जो भी लगेंगे वो प्रोवाइड करना है। ठीक है, या कुछ मशीनरी उस तरह से है जो रिक्वायर्ड, जिसमें सेफ्टी फीचर्स ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल अभी प्लाई कटिंग मशीन आता है, पुराना प्लाई कटिंग मशीन अलग है और अभी जो
सर्कुलर सॉ का जो सेल्फ एडजस्टेबल जिसमें गार्ड रहता है वो अप्लाई कटिंग मशीन अलग है, तो उस तरह के रिसोर्सेज प्रोवाइड करना है। सॉल्विंग सेफ्टी प्रॉब्लम्स अगर साइट पे कुछ है तो उसे सॉल्व करना है। व्हेन देयर इज सेफ्टी प्रॉब्लम्स लाइक हाउ टू कीप एवरीवन सेफ व्हाइल वर्किंग ऑन हाइट, हाइट पे कैसे लोगों को सेफ रखना है, दे नीड टू कम अप विथ सॉल्यूशन लाइक इंस्टॉलिंग गार्डरेल्स और सेफ्टी नेट्स। मतलब साइट पे किसी भी तरह का कुछ भी जरूरत पड़ता है तो उसको प्रॉब्लम सॉल्व करना, अगर खुद नहीं सॉल्व कर सकता है, खुद नहीं कर पा रहा है, तो वो जो बंदा है जिससे जो कंसर्न बंदा है जो करने वाला है उसको इन्फॉर्म करना, उसको बताना कि भाई आप यहाँ पे तुरंत ये चीजें करके लो, सेफ्टी नेट लगा कर लो या गार्ड रेल्स या फिर कटआउट कवर करके लो या लिफ्ट आउट प्रोटेक्शन करो, वट एवर, या इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का कुछ इशू है तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का केयर करो, उसको इम्प्लीमेंट करो, रेक्टिफाई करो, जो भी है। ये प्रॉब्लम्स, सॉल्विंग सेफ्टी प्रॉब्लम्स, ये करना भी एक सेफ्टी लीडरशिप है। ठीक है। रिपोर्टिंग हजार्ड्स, ये हजार्ड्स सभी को रिपोर्ट करना है, कोई भी खतरा है, कोई भी अनसेफ कंडीशन है। पार्टिसिपेटिंग इन सेफ्टी मीटिंग्स, ये जो हमने वर्कर्स का बात किया था ये सब वही पॉइंट्स है कि ये हमारे स्टाफ को भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है सेफ्टी मीटिंग में।